ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हल्के में लाइव लिए जाते हैं और दिन भर आज क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं उसके बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो चलिए सीधा आपको फरीदाबाद लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मोनू, आज क्या कुछ खास रहने वाला है फरीदाबाद में? मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना की बात की जाए तो 24 घंटे में जो कोरोना के जो मामले आए हैं वो 59 आए हैं और जो अस्पताल में जो भर्ती है वो 12 लोग हैं और कुल एक्टिव की बात की जाए तो 674 जो है कुल एक्टिव चल रहे हैं। तो वह होम क्वारंटाइन जो किए हुए हैं तो 662 लोगों को हम क्वारंटाइन किया गया, लेकिन ठीक होने की तादाद की बात की जाए तो दीपिका 138 लोग जो है कोरोना से ठीक हो चुके हैं। तो जो चिंताएं थी जो स्वास्थ्य विभाग की वो यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर से देखा जाता है कि कम होती हुई नजर आ रही है, जो राहत की सांस जरूर ले रहा है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले को लेकर के। तो वहीं दूसरी बात की जाए तो राजनीति को लेकर के तो जो पूर्व मंत्री विपुल गोयल आज उनका जन्मदिन है और लगातार उन्होंने एक जो है ना एक भव्य जो है भंडारे का जो है जो हवन का जो है वो यहाँ पर आयोजन किया गया है। लगातार तमाम नेता जो है, तमाम जनता जो है उनको बधाई देने के लिए पहुंच रही है। तो वहीं दूसरी बात की जाए तो जो तमाम जो विधायक है क्षेत्रों के, तो वो लगातार अपने अधिकारियों से जो है बातचीत कर रहे हैं, डीसी से बात कर रहे हैं, एडीसी से बात कर रहे हैं कि जो जनता के जो विकास रुके हुए हैं उनको किस तरीके से गति से तेज किया जाए, क्योंकि लगातार जो इलेक्शन है वो 2024 में आने वाले हैं। तो इसको लेकर के तमाम नेता जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो है विकास कार्य कराने को लेकर के लगातार पहुंच रहे। तो वही तमाम बात की जाए तो जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव नजदीक है कि जो जिस तरीके से सरकार कह रही कि इसी साल में जो है इलेक्शन करा दिए जाएंगे नगर निगम के, तो तमाम नेता जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने वोटरों को लुभाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस सरकार के चलते जो है जो बीपीएल कार्ड है, फैमिली कार्ड है या पेंशन को लेकर के जिस तरीके से कुछ लोगों की कट गई है, तो उनको लुभाने की बात यहाँ पर की जा रही है कि जो है अगर सरकार आती है तो नगर निगम में तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं उनको देने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से तो किसानों की बात की जाए तो किसान जो है किसान की जो राहत है वो कम होती नजर आ रही है। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ की मंडियों की बात की जाए तो किसानों को किसी तरीके की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है खरीदारी की जा रही है और बारदाना भी दिया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम जो यहाँ पर है, वही जो है मौसम विभाग की बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि कुछ मौसम जो है बदला मिजाज रह सकता है, कि जो गर्मी थी कुछ दिन पहले तो वो राहत की सांस यहाँ लोग लेते हुए नजर आए, क्योंकि इतनी तेज धूप नहीं है और ठंडी हवाएं हैं और तेज हवाएं चल रही है। तो इस तरीके की तमाम यहाँ पर है। जी बिल्कुल मोनू, जिस तरह से आपने तमाम मुद्दों का जिक्र किया है, ऐसे में आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से किसानों के लिए गिरदावरी के लिए कहा गया था, क्योंकि भारी ओलावृष्टि और बारिश की वजह से किसानों की फसलें खराब हुई हैं, तो अभी क्या कुछ स्थिति चल रही है और मुआवजे का जो ऐलान किया गया था वो कब तक मुआवजा किसानों के खातों में आएगा? देखिए, सरकार ने जिस तरीके से मौसम के चलते जो है किसानों की फसल बर्बाद जरूर हुई थी, लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद से जो है जो किसी तरीके की कोई नुकसान की रिपोर्ट नहीं पहुंची है। गिरदावरी जो है सरकार की तरफ से करवाई गई थी, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो किसानों की तरफ से किसानों ने कहा कि फसल बर्बाद तो हुई है लेकिन इतनी नहीं हुई है कि जो उनको मुआवजा दिया जाए। तो जो फरीदाबाद के जो किसान है वो बिल्कुल खुश है, क्योंकि जिस तरीके से जो आपदा बारिश के चलते आई और किसानों की फसल जो है और राज्यों में और जिलों में जो है खराब हुई है, तो इस तरीके से फरीदाबाद में किसी तरीके की कोई जो है नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको जल्द से जल्द पेमेंट देने की यहाँ पर गिरदावरी हो चुकी है और उनको जो है पेमेंट बहुत जल्द जो है उनके खातों में आ भी जाएगी और कुछ किसानों के खातों में आ भी चुकी है। लेकिन फरीदाबाद के किसानों की बात की जाए तो तमाम जो विधायक जो तमाम जो किसान है वो बिल्कुल संतुष्ट है इस सरकार की योजना से लेकर के, मंडी से लेकर के, गिरदावरी से लेकर के, क्योंकि कुछ किसानों के पैसे खाते में आ चुके हैं। जी बिल्कुल मोनू, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर में पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है और धरना दे रहे हैं, उसका फरीदाबाद से क्या कोई पहलवान वहां पहुंचा है और फरीदाबाद में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इसका?
देखिए, फरीदाबाद की पहलवानों की बात की जाए, जो इंटरनेशनल तौर पर जो खेल के आ चुके हैं, जो पहलवान हैं, उन्होंने जो है यहाँ पर जनता से और जो है सरकार से नाराजगी जरूर जताई है कि जिस तरीके से जो पहलवानों को लेकर के नाराजगी जो जताई है कि जो है जो सरकार का और भारत का नाम जो रोशन करती है वो खिलाड़ी ही करते, क्योंकि विदेशों में जो है दूर दराज खेल के आते हैं तो उनमें जो है सरकार का और हरियाणा का और जो है प्रदेश और भारत का नाम जो है नाम होता है। तो इस तरीके से तमाम जो बातें हैं, लेकिन इन्होंने सीधा पहलवानों ने कहा कि जिस तरीके से खिलाड़ियों के साथ शोषण किया जाता तो इसको लेकर के नाराजगी जरूर जताई है कि सरकार भले ही जो है फैसिलिटी की बात करती हो, लेकिन कोच की तरफ से और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं उनको शोषण को लेकर के यहाँ पर नाराजगी जरूर जताई है कि उन्होंने कहा कि इस तरीके का जो है माहौल अगर रहा तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी जो है उग्र होकर के और भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे और जो उनका हक है वो हक लेकर रहेंगे। जी बिल्कुल मोनू, इसके अलावा जैसे कि आपने जिक्र किया था नगर निकाय चुनाव का, तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी कि फरीदाबाद में क्या कुछ मिजाज देखने को मिल रहा है जनता का कि इस बार के निकाय चुनाव में क्या कुछ नतीजे रह सकते हैं? देखिए, नगर निगम की चुनावों की बात की जाए तो अभी तक तो जो है सरकार ने डेट का ऐलान नहीं किया, लेकिन थोड़ा जो लोगों की जो सरकार की तरफ से जो थोड़ा आदेश और अंदेशा लगाया जा रहा है वो इसी साल में जो है नगर निगम के इलेक्शन जो कराने की बात जरूर कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो है जो आम आदमी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की पार्टी की बात की जाए, या तमाम जो निर्णय की जो कह रहे हैं नगर निगम के पार्षद के उम्मीदवार जो कह रहे हैं वो लगातार जो है लोगों से संपर्क कर रहे हैं, साध रहे हैं कि लोग जो है वो नेता जो है सभी के घर पहुंच रहे हैं। तो वहीं बड़े स्तर की बात की जाए तो कांग्रेस की जो पार्टी है वो लगातार जो है रैली जो है यहाँ पर आयोजन कर रही है, चाहे उसमें शैलजा हो, चाहे उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, वो तमाम जो है नेता आकर के हर जिले में जा रहे हैं और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर के भी यहाँ पर जो है लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जो सीधा कह रहे हैं कि देखिएगा जो है अगर हमारी सरकार आती है तो इस तरीके की योजना यहाँ पर दी जाएंगी। वही आम आदमी पार्टी की बात की जाए अभी जो है फरीदाबाद के बना भी लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आकर के कर रहे हैं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। जी बिल्कुल मोनू, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह से इस वक्त सूडान में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और भारतीयों को एवैक्यूएट किया जा रहा है, उसके लिए हमारी तरफ से ऑपरेशन कावेरी भी चलाया गया है, तो क्या आपके पास कोई ऐसी खबर है जिसमें फरीदाबाद का कोई नागरिक फंसा हो सूडान में जिसको एवैक्यूएट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अब फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद से ऐसी कोई अपडेट नहीं है। फरीदाबाद से कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है कि जिस तरीके से वहां पर फंसा हुआ हो, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर प्रशंसा जरूर की जा रही है कि जिस तरीके से जो सरकार काम कर रही है और लगातार जो कानून व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए यहाँ पर जो है सही बताया जा रहा है और फरीदाबाद से अभी इस तरीके की कोई अपडेट नहीं है। जी जी, इसके अलावा मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस वक्त यातायात की व्यवस्था अगर बात की जाए तो किस तरह से यातायात की व्यवस्था देखने को मिल रही है फरीदाबाद में? बिल्कुल, फरीदाबाद की यातायात की व्यवस्था की बात की जाए तो यातायात जो है फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने साफ आदेश दिया है कि जिस तरीके से जो फरीदाबाद 19 हाईवे है इसको लेकर के जिस तरीके हाईवे पर लगातार जो हैवी ट्रक चलते हैं उनको अपनी लाइन में जो चलाना चाहिए। अगर जिस तरीके से वो गलत चलते हैं तो लगातार जो हैवी व्हीकल है उनके जो है चालान लगातार काटे जा रहे हैं यहाँ पर और हैवी व्हीकलों को आदेश भी दिए जा रहे हैं कि वो अपनी लाइन में चलाए और इतनी स्पीड पर चलाए। तो यहाँ पर जो किसी तरीके से हैवी व्हीकल जो है यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया है, हैवी व्हीकल फरीदाबाद में सबसे ज्यादा आते हैं तो उनको जो है बोर्ड जगह जगह लगा दिए गए हैं कि इस लाइन में जो हैवी व्हीकल को चलना है और इतनी स्पीड पर चलना है। अगर इस तरीके से कोई यातायात की जो पालना नहीं करेगा तो उसको लेकर के यहाँ पर चालान जो है वो काटे जा रहे हैं जगह जगह। जो है 5 नंबर पुलिस की बात की जाए जो स्पीड जो होती है, या बात की जाए जो थाने चौकी जो वो भी जो है हाईवे पर खड़े होकर के और जो आगे जो यातायात के पालन है उनको समझाने की यहाँ पर बात की जा रही है और लगातार जो है चालान भी यहाँ पर काटे जा रहे हैं। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा नहीं, जो जाम की व्यवस्थाएं हैं उससे भी जूझना जनता को ना पड़े, तो इसके लिए चलते जो है जो पुलिस कर्मी है वो रोड पर यातायात को लेकर के पालना को कराने के लिए खड़े रहते हैं और चालान भी करते हैं। जी ठीक है मोनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।